अगर मैं तुमसे कहूं कि इस दुनिया पर राज करने वाले लोग वो हैं जिनमें इंसानियत बची ही नहीं, तो क्या तुम यकीन करोगे? अगर तुम्हारा दिमाग अभी दिल से चल रहा है तो माफ करना, ये दुनिया तुम्हारे लिए नहीं बनी। पावर उसी के पास होती है जो इंसानों को इंसान नहीं बल्कि एक मूव, एक ट्रैप या एक सीरी समझता है। एक नॉर्मल इंसान जब किसी को रोता हुआ देखता है तो उसका दिल पिघलता है, लेकिन एक मास्टरमाइंड उसी आंसू में एक अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। एम्पैथी उनके लिए एक इल्यूजन है जो दूसरों के दिमाग में डालनी होती है, ना कि अपने दिमाग में। अगर मैं तुम्हारी जैसी बॉडी लैंग्वेज अपनाऊं, तुम्हारी तरह सोचूं, बोलूं, हंसूं, तो तुम्हारा दिमाग मुझे अपना समझ लेगा। मास्टर मैनिपुलेटर्स कभी अपनी असली पर्सनालिटी नहीं दिखाते, वो एक आईना बन जाते हैं, इतना सटीक आईना कि तुम्हें उसमें तुम ही दिखोगे, ताकि तुम सोचो ये तो मेरे जैसा है, शायद मैं इससे कनेक्ट कर सकता हूं। और जब तुम कनेक्ट हो जाओगे तब तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब तुम्हारा माइंड हैक हो चुका है। जैसे डेथ नोट का लाइट यागामी, बाहर से एक आदर्श छात्र और अंदर से कोल्ड ब्लडेड गॉड। वो हीरो बनकर विलन का काम करता है और किसी को एहसास तक नहीं होता। सोचो, एक सीईओ अपनी मीटिंग में हर कर्मचारी की कमजोरी पर लेता है। वो तुम्हारी तारीफ करता है, तुम्हारी बातों से सहमति जताता है, लेकिन असल में वो तुम्हें सिर्फ अपने अगले कदम का मोहरा बना रहा होता है। इमोशंस को महसूस करो, लेकिन रिएक्ट मत करो। अगर तुम्हारा चेहरा पढ़ा नहीं जा सकता तो सामने वाला तुम्हारा दिमाग कभी नहीं समझ पाएगा, और यहीं से शुरू होता है तुम्हारा साइकोलॉजिकल एज। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, पहले जो इमोशन से फैसले लेते हैं, दूसरे जो इमोशंस का इस्तेमाल दूसरों के फैसलों पर करते हैं। एक आम इंसान रोता है, डरता है, प्यार करता है, लेकिन एक मास्टरमाइंड इन सारी फीलिंग्स को सिर्फ एक टूल बॉक्स की तरह रखता है। क्या गुस्सा कमजोरी है? नहीं, गुस्सा तुम्हें प्रेडिक्टेबल बनाता है, और जो इंसान प्रेडिक्टेबल हो गया वो गेम से बाहर हो गया। सबसे चालाक इंसान वो नहीं होता जो झूठ अच्छे से बोले, बल्कि वो होता है जो सच को इस तरह बोले कि सामने वाला उसी इल्यूजन में जिए जिसे वो बनाना चाहता है। और यही हर पावरफुल माइंड का सिग्नेचर मूव है। क्या मास्टर मैनिपुलेटर्स झूठ बोलते हैं? कभी कभी, लेकिन अक्सर नहीं। वो सच बोलते हैं, बस पूरा नहीं। वो सच को इस तरह मोड़ते हैं कि सामने वाला खुद ही उस जाल में कूद जाए जो उन्होंने महीनों पहले बिछाया था। और ये खेल सिर्फ एनिमे में नहीं, असल दुनिया में भी खेला जाता है। सोचो, एक पॉलिटिशियन हर स्पीच में तुम्हारे डर और सपनों को छूता है। वो सच बोल रहा होता है, लेकिन सिर्फ वो सच जो तुम्हें उसकी चाल का हिस्सा बना दे। यही है नैरेटिव कंट्रोल, हर पावरफुल माइंड का सिग्नेचर मूव। क्योंकि पावर गेम में लोग मोहरे होते हैं। एक ऐसा इंसान जो हर रिश्ता, हर बात, हर इंसान को सिर्फ एक कैलकुलेशन की तरह देखता है, उसके लिए लोग नहीं, सिर्फ चालें होती हैं। जैसे शतरंज की बिसात पर रखे प्यादे, हर कोई या तो एक कवर है या एक सीरी। बस इस्तेमाल करो और आगे बढ़ जाओ। अगर इस दुनिया को जीतना है तो सबसे पहले अपने दिमाग को एक हथियार बनाओ, ठंडा, बिना किसी भावना के, ना दर्द, ना मोहब्बत, ना पछतावा। ये कोई काल्पनिक किरदार नहीं है, ये एक नई प्रजाति है, दुनिया के असली शेपर्स। दुनिया की सबसे ऊंची कुर्सियों पर बैठे कुछ चेहरे, सीईओ, पॉलिटिशियंस, डिक्टेटर्स, इसी माइंडसेट के राजा हैं। इन्हें साइकोपैथ कहना आसान है, लेकिन ये उससे आगे की चीज है। इनके लिए एक नया नाम चाहिए, पावर पाथ्स। ये पावर पाथ्स सत्ता के वो आर्किटेक्ट हैं जो दीवारें नहीं, दिमाग बनाते हैं। ओबीटो को याद करो, उसने दुनिया की पूरी सोच पलट दी बिना खुद को दिखाए। उसकी असली ताकत क्या थी? नरेटिव कंट्रोल। ये लोग कहानी नहीं बदलते, ये लोगों की सोच का रुख ही मोड़ देते हैं। ये रियलिटी का कोड ही रीराइट कर देते हैं। ये सच बोलते हैं, लेकिन पूरा नहीं। ये सच को ऐसे एंगल से पेश करते हैं कि तुम खुद ही उस नतीजे पर पहुंच जाओ जहां वो तुम्हें ले जाना चाहते हैं। तुम्हें लगता है तुमने सोचा, लेकिन तुमने सिर्फ वो सुना जो तुम्हें सुनना था। यही है नैरेटिव कंट्रोल का खेल। और जो इस खेल का मास्टर बन जाता है
वही दुनिया के स्टीयरिंग व्हील पर हाथ रखता है। जो इंसान दिल से जुड़ता है वो टूट सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है। ओरोचिमारू, टॉम रिडल और दुनिया के असली वॉर लीडर्स ने यह सीख लिया था, नो स्ट्रिंग्स, नो वीकनेसेस। जब तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं होता तब तुम हर लड़ाई जीत सकते हो। और जो हार्ड डिसीजंस लेते वक्त इमोशनल हो जाए वो अपने ही जाल में फंस सकता है। इसलिए अगर तुम्हें पावर चाहिए तो फील मत करो, ऑब्जर्व करो। दुनिया को एक साइलेंट मूवी की तरह देखो, जहां हर एक्शन, हर रिएक्शन एक क्लू है। और तुम्हारा काम रिएक्ट करना नहीं, बल्कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना है जहां दूसरे तुम्हारे लिए रिएक्ट करें। पावर एक हंगर है, जितनी बढ़ती है उतना ही तुम्हें अकेला कर देती है। ये एक ऐसा शाप है जो तुम्हें इंसानों की दुनिया से निकालकर खुद एक फोर्स में बदल देता है। और जो इंसान खुद को भगवान समझने लगे उसकी हार एक इंसान ही तय करता है, क्योंकि अहंकार अंधा कर देता है और जो अंधा हो गया वो जाल देख नहीं पाता। हिस्ट्री भरी पड़ी है ऐसे चुपचाप खत्म हुए जीनियस से, जिनकी चालें ही उनके खिलाफ सबसे बड़ा जाल बन गई। वो इतने स्मार्ट थे कि हर किसी की चाल समझ गए, लेकिन अपनी चाल का अंत नहीं देख पाए। लेकिन अब असली सवाल आता है, अगर तुम सब सीख गए, जीरो इमोशन, टोटल कंट्रोल, प्योर स्ट्रैटेजी, तो क्या तुम जीत जाओगे? रुको, शायद नहीं, क्योंकि इस खेल में जीत का कोई अंत नहीं। ये रास्ता पावर तक नहीं जाता, ये रास्ता तुम्हें पावरफुल बनाता है। और जब तुम खुद एक पावर बन जाते हो तो दुनिया तुम्हें इंसान की तरह नहीं देखती। वो या तो तुमसे डरती है या तुम्हें गिराने की तैयारी करने लगती है। असली ताकत तब है जब लोग तुम्हारी शैडो से भी डरे। और याद रखना, जो खुद को पावर समझ लेता है वो हार नहीं मानता, वो सिर्फ समय के साथ रीप्रोग्राम होता है। क्योंकि पावर के इस गेम में कोई हारता नहीं, बस लेवल बदलता है। आज का शिकार कल का शिकारी बन जाता है, और आज का विजेता कल का मोहरा। ये एक इन्फिनाइट चेस गेम है जहां बोर्ड ही बदलता रहता है। अगर तुम सिर्फ बोर्ड देखोगे तुम मोहरे बनकर रह जाओगे। बनना है तो वो मैजिशियन बनो जो बोर्ड को ही रीराइट कर दे। और इसके लिए तुम्हें 3 चीजों पर कंट्रोल करना सीखना होगा। फर्स्ट, परसेप्शन, लोग क्या सोचते हैं। सेकंड, नरेटिव, कहानी कैसे सुनाई जाती है। थर्ड, इमोशन, भावनाएं कैसे जगाई जाती हैं। ये वो किताबें नहीं हैं जो तुम लाइब्रेरी में पढ़ते हो, ये वो शास्त्र हैं जो पावर गेम में जी कर सीखे जाते हैं। क्योंकि ये सिर्फ थ्योरी नहीं, ये सर्वाइवल का साइंस है। जब तुम रात में अकेले बैठकर सोचते हो, उसने मेरे साथ धोखा क्यों किया, मेरी बात क्यों नहीं सुनी गई, मैं ही क्यों हमेशा इस्तेमाल हो जाता हूं, तो जवाब इन्हीं 3 पिलर्स में छुपा है। डार्क साइकोलॉजी, स्टोइसिज्म और इमोशनल मैनिपुलेशन। कॉर्पोरेट के कॉरिडोर से लेकर रिलेशनशिप्स के बेडरूम्स तक, यही 3 सूत्र हैं जो हारे हुए को जीतना सिखाते हैं और जीते हुए को राजा बना देते हैं। अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो तुम इन रूल्स का शिकार बनो या इन रूल्स के मास्टर। अगर तुम्हें लगता है कि तुम अभी तक सिर्फ शिकार रहे हो और अब इस गेम का मास्टर बनना चाहते हो, तो कमेंट करो पावर पाथ, और मैं तुम्हें वो सिखाऊंगा जो तुम्हारे माइंडसेट का अगला लेवल अनलॉक करेगा। क्योंकि जो ज्ञान किताबों में नहीं मिलता वो अगली वीडियो में मिलेगा। लेकिन याद रखना, ये रास्ता सबके लिए नहीं है, ये सिर्फ उन 1% लोगों के लिए है जो गेम खेलने नहीं, पूरी बाजी बनने की हिम्मत रखते हैं।